अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड की ये 5 सुपर यूजफुल वाली ट्रिक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। और ये नॉर्मल ट्रिक्स नहीं है, इनकी हेल्प से आप अपना इंटरनेट डेटा बचा सकते हो, व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज पढ़ सकते हो, एंड जो लास्ट वाली ट्रिक है ना, इसकी हेल्प से तो आप अपना खोया हुआ फोन भी ढूंढ सकते हो। बहुत यूजफुल ट्रिक्स हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट, अगर आपका भी मोबाइल डेटा जरा सी देर में 100% खत्म हो जाता है तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ये डेटा यूजेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ से इस डेटा सेविंग मोड को कर देना है ऑन। अब इससे होगा ये, आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्स बैकग्राउंड में डेटा खाते रहते हैं वो सब बंद हो जाएगा, एंड सिर्फ डेटा नहीं, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी। सेकंड, इस ट्रिक से आप व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में आ जाओ। अब यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आओगे तो ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री शो हो रहा होगा, इसे यहाँ से कर देना है इनेबल। अब अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजने के बाद आपको डिलीट कर देता है तो टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में सारे मैसेज आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये मैसेज आपको तब तक ही दिखेंगे जब तक आप अपने स्मार्टफोन की जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें क्लियर नहीं करते। अगर नोटिफिकेशन क्लियर हो गई तो फिर मैसेज गायब। अब जो तीसरी वाली ट्रिक है ये आपको स्कैम होने से बचा सकती है, बताता हूँ कैसे। तो लाइक आपने देखा होगा आजकल हर चीज के लिए हमारे फोन पे ओटीपी आता है। अब दिक्कत ये होती है कि हमारा स्मार्टफोन लॉक होता है, उसके बाद भी सारे ओटीपी और सारे मैसेज हमें हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पे दिखते रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। तो इसे बंद करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स में चले जाओ। अब यहाँ पे आपको हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन करके एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसे यहाँ से कर देना है ऑन। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आपके जितने भी मैसेज हैं, फिर जो भी ओटीपी है वो सब दिखने बंद हो जाएंगे। अब जो फोर्थ वाली ट्रिक है ये आपकी काफी सारी टेंशन खत्म कर देगी और टाइम भी बहुत बचाएगी, बताता हूँ कैसे। तो अगर आप व्हाट्सएप पे पूरे दिन लंबी चौड़ी टाइपिंग करते रहते हो तो आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, देन ये माइक का आइकॉन दिख रहा है, इस पे टैप करके जो भी आप टाइप करना चाहते हो बस बोलते जाओ और आपकी टाइपिंग होती जाएगी। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको टेक्स्ट के बीच में कहीं पे कॉमा ऐड करना है या फिर फुल स्टॉप ऐड करना है या फिर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, मतलब जो भी ऐड करना चाहते हो वो बीच बीच में बोलते जाओ, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट ग्रामर के साथ में ऐड हो जाएंगी। आपको टाइपिंग करके अपने अंगूठों को भी नहीं दुखाना है और ना ही टाइम वेस्ट करना है। लेकिन इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल का जो जी बोर्ड है उसे एज ए डिफॉल्ट कीबोर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जी बोर्ड को डाउनलोड कर लेना है। देन सेटिंग्स में जाने के बाद में सिस्टम एंड अपडेट्स में चले जाओ, उसके बाद ये इनपुट मेथड दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको करंट कीबोर्ड का एक ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ से करंट कीबोर्ड में जी बोर्ड को सेट कर देना है, उसके बाद में आपका। तो फिफ्थ ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप अपना खोया हुआ फोन भी वापस ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, देन गूगल पे क्लिक कर दो। अब ये जो फाइंड अप का ऑप्शन शो होगा, अब यहाँ से टॉगल को पासवर्ड डाल के कर देना है ऑन, एंड ये जो लोकेशन की परमिशन है इसे भी यहाँ से इनेबल कर दो। उसके बाद में अगर आपका स्मार्टफोन कहीं पे खो जाता है तो आपको किसी का भी स्मार्टफोन लेना है एंड उसमें गूगल पे जाके सर्च करना है फाइंड योर फोन, एंड जो ईमेल आईडी आपके खोए हुए फोन में लॉगिन है उस सेम आईडी से यहाँ पे भी लॉगिन कर लेना है। देन आपका जो खोया हुआ फोन होगा आपके सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक करो, 1 सेकंड में उसकी लोकेशन आपको दिख जाएगी, एंड यहीं से आप उस स्मार्टफोन को रिंग कर सकते हो, चाहो तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो खोया हुआ फोन है उसमें लोकेशन ऑन होनी चाहिए, साथ साथ इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए, तो ही आप इस तरह से उस स्मार्टफोन को ढूंढ पाओगे। बाकी जितने भी फीचर्स और जितनी भी सेटिंग्स इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, वो हो सकता है अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स या फिर अलग अलग आगे पीछे या फिर नाम थोड़ा बहुत चेंज हो, आप अपने स्मार्टफोन में एक बार चेक कर